आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग जरा मनन करेंगे और हम लोग जरा विषय से अलग हम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग विषय को देख रहे हैं, जरा बोर भी नहीं होना है। हम उस विषय को नहीं भूले हैं, हमारे कनान देश की यात्रा को, लेकिन हम उसको अभी छोड़ेंगे। हम जरा आज एक दूसरा विषय देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे वचन यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी उसका 57 अध्याय 57 और उसका 15 पद को पढ़ने में कोई सहायता करे। हाँ, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता हाँ, और जिसका नाम पवित्र है, हाँ, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, और उसके समीप भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के हृदय को क्या करूं? हर्षित करूं। हर्षित करूं। और कुछ नहीं, इसमें आया हर्षित करें, लेकिन इंग्लिश में आया रिवाइव, अर्थात पुनर्जीवित करना, है ना, फिर से उत्साहित करना, फिर से पुनर्जीवित कर देने वाला ये परमेश्वर है। प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूं, मेरा नाम पवित्र है, पवित्र लोगों के बीच में मैं रहता हूं और उसके भी नजदीक रहता हूं। किसके? जो नम्र है, जो खेदित है, उसके मैं नजदीक रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो पवित्र लोगों के बीच रहने वाला परमेश्वर है, नम्र लोगों के बीच में रहने वाला परमेश्वर है, खेदित लोगों के हृदय को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए वो इच्छा रखने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर पुनर्जीवित करता, पुनर्स्थापित करता है ना, हमारे लिए पुनर्विचार करने वाला परमेश्वर है, दोबारा हमको मौका देने वाला परमेश्वर है ना, हमारे लिए दोबारा इंतजाम करता, दोबारा हमको मौका देता और हमको क्या करता है, वो पीछे नहीं छोड़ना चाहता। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, अगर भजन 85 अध्याय में पढ़ेंगे, 85 भजन संहिता, उसका 5 और 6 पद यदि हम पढ़ते हैं तो दाऊद भी प्रार्थना करता है। हाँ, क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू गुस्सा रहेगा हम पर हमेशा के लिए? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? हाँ, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा? क्या तू हमको फिर नहीं जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? तेरी प्रजा तुझ में आनंद करने पाए। क्या तू हमको नहीं जिलाएगा? हमारे जीवन में हम कई बार नुकसान करते हैं, कोई नहीं बोल सकते हमारे जीवन में कोई नुकसान नहीं हुआ। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, हमारे जीवन में नुकसान भी आता है। ये परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर, वो हमें पुनर्जीवित करता है ना, हमको कोई चीज लौटा देता है, हमारी खोई हुई चीज हमको लौटाने वाला परमेश्वर है। जो चीज हमसे छीन जाती है, जो चीज हमसे लुट जाती है, बिछड़ जाती है, वो चीज को परमेश्वर दोबारा देने वाला परमेश्वर है ना। हो सकता हमारे सपने बिखर गए हो, हमने कुछ सपने सजाए हो, हैं, वो टूट गया हो, हमारे परिवार में कुछ और बातें टूट गई हो, कुछ और बिछड़ गया हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं क्या करता हूं, दोबारा देने वाला परमेश्वर हूं। निर्गमन की पत्री यदि हम पढ़ेंगे 22 अध्याय 4 पद को केवल पढ़ें उसका। हाँ, निर्गमन 22 का 4। यदि चुराया हुआ बैल, चुराया हुआ कुछ भी चीज अगर हो, या गधा या भेड़, हाँ, या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, हाँ, तो वो उसका दूना भर दे, उसका दोगुना भरे। नियम था, प्रभु ने चोरी के नियम बनाए थे। पहले तो प्रभु ने बोला तू चोरी नहीं करना, फिर यदि कोई चोरी करे और पकड़ा जाए तो क्या करना पड़ेगा, दोगुना भरना पड़ेगा। 1 रुपया लिया तो 2 रुपया है, 100 रुपया लिया तो 200 रुपया। प्रभु का नियम है, जो नियम प्रभु ने बनाया वो नियम को प्रभु स्वयं पालन करता है। हालेलुया। वो प्रभु स्वयं उस नियम को पालन करता। हमारे जीवन से कई चीजें छीन जाती हैं, कई चीजें लूट जाती हैं,
प्रभु का वचन है कि चोरी किया हुआ चीज के लिए बदले क्या करेगा? दुगना देगा। इसीलिए प्रभु ने जब अय्यूब को परीक्षा में पढ़ने दिया, उसको क्या देना पड़ गया? दुगना देना पड़ा, क्योंकि नियम क्या है? उसी का बनाया हुआ है। हालेलुया। आपसे कोई 50,000 छीन के ले जाएगा, प्रभु आप पे उपाय करेगा, आपको 1,00,000 मिलेगा, है ना? दुगना लौटाना पड़ेगा, प्रभु आपको लौटाएगा, क्योंकि लूटने के लिए प्रभु ही दे रहा है ना, छीनने के लिए प्रभु ही मौका दे रहा है, इसलिए घबराना नहीं है ना? मसीह लोगों के लिए कोई डर वाला चिंता वाली बात नहीं। हमारे जीवन में कोई नुकसान यदि होता है, प्रभु उसका दुगना भरपाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं कि मरियम, मूसा की बहन मरियम, जब मूसा के विरुद्ध में बोलकर उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसे दंडित कर दिया। परमेश्वर ने उसे दंड दिया और वो कोढ़ी हो गई, कोढ़ी हो गई। अब मूसा ने अपने बहन के लिए प्रार्थना किया, बोले प्रभु दया कर, उसके पाप हो गए हैं, क्षमा कर, अब दया कर उस पर। परमेश्वर ने बोला ठीक है, दया तो मैं करूंगा, लेकिन फिर भी 7 दिन का समय जाने दो, है ना? थोड़ा उसको पड़े पड़े अपने बिस्तर में समझने दो, कहाँ गलती किया, किसके बारे में बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, हिम्मत कैसे किया। परमेश्वर के दास के बारे में बोला। और हम देखते हैं मरियम को भी प्रभु ने क्या किया? 7 दिन कोढ़ी रहने दिया, और 7 दिन बीतने के बाद उसको क्या कर दिया? फिर से चंगा कर दिया, है ना? मरियम को क्या किया? फिर से ठीक कर दिया, फिर से स्वस्थ कर दिया। परमेश्वर हमें हमेशा क्रोधित रहेगा ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर है, करुणा दया से भरा हुआ परमेश्वर, बाइबल बताती है। इसलिए यदि किसी बात में प्रभु हमसे नाराज हो गया, गुस्सा आ गया उसको, हम उसके मार्ग से भटक गए, हम उल्टे चले गए, परमेश्वर मौका देता है। हालेलुया। प्रभु नहीं बोलता कि इसको हमेशा के लिए ये कर दो, विदा कर दो। प्रभु एक मौका निश्चय हमें देता है कि हम अपनी गलती को क्या करें? हम सुधार सकें। परमेश्वर ने मरियम को भी क्या कर दिया? फिर से 7 दिन के बाद पुनर्स्वस्थ उसको प्रदान कर दिया, उसे ठीक कर दिया। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, यूसुफ से भी प्रभु ने छीना। यूसुफ से प्रभु ने क्या छीना? उसका परिवार छीन लिया। अपने पापा को बहुत प्यारा करता था, पापा का दुलारा था, क्योंकि वो विशेष उसकी माँ से प्यार करता था, जो क्या कहते हैं याकूब है, और उससे ये पाया हुआ पहला बच्चा था यूसुफ, इसलिए यूसुफ के लिए बड़ा प्यार। और हम देखते हैं कि प्रभु ने उसके परिवार को छीन जाने दिया, लेकिन उसको प्रभु ने क्या कर दिया? एक पोती पर दिया, एक ऐसा व्यक्ति दिया जो उस पर पूरा भरोसा करता था, उसको बड़ा प्यार करता था। प्यार और भरोसा साथ साथ चलते हैं। अगर पोती पर, यूसुफ पर भरोसा कर रहा था, मतलब उसको प्यार भी करता था, है ना? वो समझ गया उसके व्यक्तित्व को देख के कि ये लोभी नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है, ये फाकी नहीं मारता, ये झूठ नहीं बोलता, ये विश्वास योग्य व्यक्ति है? ये दूसरों के जैसा नहीं है, मेहनती है, सारा चीज का ध्यान रखता है, मुझे कुछ भी बात की चिंता नहीं। भरोसा आ गया उसको, वो प्यार करने लगा, उसको अपने बेटे जैसा देखने लगा। हालेलुया। उसको पिता का प्यार प्रभु ने जो छीना था, अब ये पोतीपर के द्वारा उसको क्या मिल गया। फिर बाद में जब याकूब भी आ गया वापस, तो उसे 2 पिता मिल गए हैं। उसके क्या हो गए? 2 पिता हो गए, है ना? उसकी 2 माएँ हो गई, 2 पिता हो गए। और हम देखते हैं कि प्रभु जब छीनता तो क्या करता है? लौटा भी देता है। इसलिए हमें नुकसान का डर मसीह लोगों के लिए नहीं है, छोड़ो, जाने दो। इस प्रकार से हमको डरना नहीं है, हमारा चीज हमारे पास लौट कर दुगना होकर आएगा, दुगना होकर आएगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे न्यायों की पत्री 2 अध्याय 13 से जरा पढ़ेंगे, 14-15, 13-15। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं, इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़ देते थे, त्याग देते थे, हाँ, और अश्रोत देवियों की उपासना करने लगे। दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले जाते थे, लोगों को देखा देखी। हाँ, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का।
और उसने उनको लुटेरे के हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने स्वयं उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया। हाँ, पढ़ते जाओ। जो उन्हें लूटने लगे वो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनके चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, उनके शत्रुओं के अंदर नीचे कर दिया। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। वे शत्रु के सामने टिक नहीं पाए। परमेश्वर जब क्रोधित होता है, या तो प्रभु आपको परख रहा है ना, इसके लिए भी आपके जीवन में ऐसे कुछ बात आया कि आपका नुकसान हुआ, है ना। शाऊल का गधा चोरी हो गया था, गुम हो गया था कह सकते हैं। शाऊल जो राजा बना, इजराइल का पहला राजा, उसका गधा चोरी हो गया। और वो गधा चोरी जो गुम हो गया था, उसको खोजते खोजते क्या हो गया, वो घर से दूर चला गया था। और जाते जाते कहां पहुंच गया, शमूएल से मुलाकात हो गया। शमूएल को प्रभु ने बोला, मैं नहीं इसको यहां भेजा है। गधा तो एक बहाना था। गधा क्या था, एक बहाना था। इस व्यक्ति को तेरे पास लाना मेरा मकसद था। हालेलुया। और शमूएल का चर्चा पढ़ेंगे पहला शमूएल में, किस प्रकार से शाऊल को प्रभु ने राजा बनाया। और शाऊल को शमूएल बोलता है कि तू अपने गधा का चिंता मत करना, वो तेरे पिता को मिल गया है, लेकिन तू मेरे साथ बैठ और खाना खा, और मैं तुझे बताऊंगा कि प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या योजना बनाया है। तुझको इजराइल का राजा बनाने का प्लानिंग बनाया है। तू यहाँ बैठ, मेरे लिए प्रार्थना करूंगा, अभिषेक करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तू इजराइल का राजा बन जाएगा। इस्राएल की अच्छी से अच्छी चीजें सब तेरे लिए ही तो हैं, प्रभु ने बोला। किसके लिए, शाऊल को प्रभु ने बोला। और हम देखते हैं कि कई बार प्रभु क्रोधित होता हमसे जीवन में, इसलिए भी लुट जाने देता। हम सोचते क्या हुआ क्या नहीं, हमारे गलतियों के चलते हम सही रीति से प्रभु के लिए ईमानदार नहीं है। प्रभु क्या करेगा, लुट जाने देगा, है, हमको उसका वैल्यू समझाएगा, है ना। जो क्या है, दसवांश किसका है, परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है। दरअसल जो हम कमाते हैं और जो हमारे पास सैलरी आती है, वो भी परमेश्वर का है। लेकिन प्रभु को पैसा तो नहीं चाहिए, वो पैसा तो चर्च में चला जाता है। लेकिन प्रभु क्यों मांगता, प्रभु हमारे विश्वास को परखता है ना, और महसूस करता कि वो जब हम देंगे, जब हम किसान खेती करता और उसमें बीज डालता है, तब वो फलवंत होता है। अगर किसान खेत को जोत दे, बो दे, सब कुछ कर दे, लेकिन बीज नहीं डालेगा तो खेती होगा नहीं होगा। आत्मिक फसल, स्वर्गीय फसल काटना है तो विश्वास रूपी बीज को क्या करना, हमें बोना ही होगा। जितना भी जोतो, जितना भी खेती कर दो, पानी दे दो, काम नहीं चलेगा। क्या करना है, विश्वास का बीज वो देना है। हमारे परमेश्वर का जो हक है, जो है, पर प्रभु ने बोला जो परमेश्वर का उसको दो, जो कैसर का उसको कैसर को दो। हमें टैक्स भी पटाना है, टैक्स भी चोरी करना प्रभु के नजर में पाप है। हमें टैक्स चोरी नहीं करना। टैक्स को बचा सकते हैं अगर कोई पॉलिसी करके, ये करके, वो करके, लेकिन चोरी नहीं करना। जो सरकार का है उसको सरकार को हमें देना बाध्य है। ये परमेश्वर का नियम है, उसी के अनुसार हमें चलना है। और हम देखते हैं कि जरा पढ़ी आगे, हाँ, प्रभु ने उनको लुटेरे को हाथ में छोड़ दिया। आगे, जहां कहीं वे बाहर जाते, हाँ, वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता। परमेश्वर का जब क्रोध आएगा, हमारा बुराई करेगा। मेरे जीवन में भी ऐसा लगा, जब प्रभु ने छोड़ दिया मुझको, कुछ भी करता था, कुछ सक्सेस नहीं। एग्जाम दे रहे जा रहे हैं, डिसेंट्री पकड़ लिया है, लूना लेके जा रहे हैं, पंचर हो जा रहा है। मैं बोला ये क्या हो रहा है, सब जगह गड़बड़ है। डेट टाइमिंग एग्जाम का गड़बड़ हो जा रहा है, देखने में समझने में भूल कर दिया। अरे ये तो दूसरा टाइम हो गया, दूसरा डेट है, मैं तो गलत टाइम में आ रहा हूं। जब गड़बड़ियां आती हैं, परमेश्वर नाराज होगा, सब गड़बड़ करे। जब परमेश्वर खुश है, सब कुछ मिलाकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, है ना। जब परमेश्वर को हम खुश करेंगे, परमेश्वर सब कुछ मिलाकर विश्वास है हमारे लिए भलाई करने के लिए उत्पन्न करेगा। प्रभु का क्रोध इसलिए नहीं, हमारा नुकसान करने के लिए कोशिश की। आगे, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी, हाँ, इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। हाँ, तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहरता था, लेकिन यहोवा उसके लिए न्यायी ठहराता था। जो उन्होंने
लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, जो उनको छुड़ाने वाले भी हो जाते थे। हाँ परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे। हाँ, बस हम आगे उसको भरने पड़िएगा। हम देखते कि परमेश्वर दुख देता तो उपाय भी करता। अब न्यायियों को खड़ा करता था, है ना, और न्यायी क्या करते थे, इनको उनसे छुड़ाते थे। गिदोन एक न्यायी था, यहोशू एक न्यायी था, है ना। शमूएल को भी कह सकते हुए क्या था, भजदक्ता था, न्यायी था। और हम देखते हैं कि शिमशोन एक न्यायी था, और भी बहुत सारे नाम है। महिलाओं में भी थी न्यायियां जो न्याय करती थी। दबोरा वो एक महिला थी जो इसराइल का क्या करती थी, न्यायी थी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायियों को खड़ा करता और फिर से अपने लोगों को पुनर्स्थापित कर देता था। परमेश्वर देखता था इजराइल का जीवन कई बार परमेश्वर से अलग होता रहा। परमेश्वर उनको दुख देता, फिर पछताता, 5 साल 10 साल, फिर से उनको क्या कर देता था, ठीक कर देता था, फिर से अधिकारी बना देता था, है, थोड़े से शत्रुओं के हाथ में कर देता ताकि वो तंगे में रहे, मुश्किल में रहे। उसके बाद फिर से क्या करता था, इनको जयवंत कर देता था, इनको उनका राज्य वापस दिलवा देता था। परमेश्वर हमें हुई हुई चीज लौटाने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं नाओमी का जीवन, यदि हम देखें नाओमी के जीवन में भी क्या हो गया, दरिद्रता आ गई, पति चले गए, बच्चे चले गए, मतलब क्या है, नाओमी बूढ़ी औरत कितना कमा सकती थी, नहीं ना, वो गरीबी में चली गई, है ना। और हम देखते हैं कि इसीलिए रूत भी उसके साथ में थी, रूत भी गरीब बन गई थी, है ना। हम जहां जाएंगे, अगर वो उनके पास धन है तो हम भी धनी, वो गरीब है तो हम भी गरीब। और हम देखते हैं कि रूत भी दरिद्रता के भंवर में फंस गई थी, है ना। ऐसा प्रभु का हाथ उठा इस नाओमी के परिवार में, रूत भी क्या हो गई, लेकिन उस रूत के विश्वास के द्वारा और नाओमी के वापस बैतलहम लौटने के द्वारा प्रभु ने क्या किया, फिर से उन्हें आशीष देना चालू कर दिया। और इसीलिए क्या किया, एक धनी व्यक्ति को ठहराया, है ना, एक धनी व्यक्ति को दिया कि क्या करे, इनको ये दरिद्रता से छुड़ाए, बाहर निकाले। वो कहा, एक दासी के समान काम कर रही थी, एक सेविका के समान काम कर रही थी, सबसे छोटा रैंक था, सबसे निचले स्तर में काम कर रही थी, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया, उसको उसी खेत का मालकिन बना दिया। हालेलुया, उस खेत का मालकिन बना दिया प्रभु ने, उसकी दरिद्रता को दूर कर दिया। आप यदि विश्वास योग्य हैं, प्रभु आपके जीवन में क्या कुछ कर सकता आप नहीं सोच सकते। प्रभु का वचन तो कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा, ऐसा चीज रखा है। हालेलुया, ऐसा चीज रखा हमारे लिए, ऐसा इस पृथ्वी पे और उस स्वर्ग में तो बहुत भी कुछ प्रभु हमें देना चाहता है, क्योंकि हमसे वो जान से अधिक प्यार करता है। हालेलुया, वो जान से बढ़कर हमसे प्यार करता है ना। ये धन संपत्ति छोटी सी चीज है, प्रभु रूत का परमेश्वर है। कुछ छीन गया था, वापस लौटाया। कब लौटाया, जब इन लोग अपना गड़बड़ी से को ठीक कर दिए। कब लौटाया, जब वापस बैतलहम को आ गए, बैतलहम छोड़ के चले गए, अर्थात प्रभु का रोटी का जगह, अर्थात प्रभु की कलीसिया को छोड़कर चले गए, आशीषों से वंचित हो गए। कई बार परमेश्वर की उत्तम आशीष होती है, हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, तो हमारे लिए प्रभु छोटी आशीष रख देता है। प्रभु हमारे लिए छोटी आशीष रख देता, तो हमको समय में भी तैयार रहना है कि सही समय पे जब प्रभु हमें आशीष देने वाला है, हम उस उत्तम आशीष को ना खोने पाए, है ना। ऐसा ना हो फिर बाद में मिलेगा तो छोटा आशीष मिलेगा। इसलिए सही समय पे अपने आशीष को लेने वाला बनना है। प्रभु लौटाएगा आपको, है ना। प्रभु लौटाने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसी 2:16 पद को पढ़े जरा, हाँ, न्यायी 2:16, तो भी हाँ यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, हाँ, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। वो लूटने वाले के हाथ से छुड़ा लेते, हमने देख लिया उसको ना, ठीक है। हम देखते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं गिदोन के जीवन में वो विश्वासी और एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, उसकी आजादी छीन ली गई थी, और वो गुलाम दशा में थे। दुश्मन आते थे, उनका सब लूट कर ले जाते थे, भेड़ बकरी गाय बैल वगैरह, जो इन्होंने खेती किया था उसको लगा देते आग, या उनको लूट कर ले जाते थे।
उनकी आज़ादी छीन गई थी। और हम देखते हैं कि प्रभु देखा कि गिदोन आशा लगाए हुए है, उसके मन में वो चिंता करता है, प्रभु इतने सारे चमत्कार किए इजरायलियों के बीच में, वो सब चमत्कार कहाँ गए? क्या प्रभु ने इनको मिस्र देश से बड़े बड़े चमत्कार करके नहीं निकाला? वो परमेश्वर कहाँ है? गिदोन का मन परमेश्वर को खोजता था और प्रभु ने अपने सामर्थ को प्रकट किया, उसको एक न्यायी के रूप में खड़ा किया। बोला तू इसी रूप में जा, इसी बल में जा, और तुम क्या करेगा? अमालेकी की जो भी हैं वो लोग, मोनी के अमालेकी, उनको तू क्या करेगा? हरा लेगा, है ना, उन्हें नष्ट कर देगा। इस प्रकार से हम देखते हैं गिदोन को भी प्रभु ने क्या किया? उसकी स्वाधीनता उसको वापस लौटा दिया। प्रभु हमें, हमारा चीज हमें वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया वो नहीं चाहता कि उसको लूट ले, उसको छीने जाने के लिए नहीं दिया। किस लिए छीन रहा है? या तो प्रभु परख रहा है, या तो हम प्रभु से अलग हो रहे हैं? हम प्रभु को क्रोध दिला रहे हैं तो प्रभु हमें लूट जाने देता। लेकिन जब हम पश्चाताप करते, हम वापस आते प्रभु के पास, प्रभु क्या करता है? वापस दे देता है। उड़ाव पुत्र का प्रभु ने दृष्टांत दिया, गया सब कुछ लुटा गया उसका, लेकिन जब पिता के पास वापस लौट के आया, उसको वापस सब कुछ मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। यहां तक कि उसका भाई उसे ईर्ष्या भी करने लगा। तूने मेरे को अंगूठी नहीं दिया, मेरे को नया कपड़ा नहीं दिया, मेरे लिए कभी, मेरे दोस्तों के लिए भी कभी छोटा सा पार्टी भी नहीं दिया, ये पूरा उड़ा के आया है घर का संपत्ति, इसके लिए तू इतना खुशी मना रहा है। पिता ने बोला ये मर गया था, ये जिंदा हो गया है ना? अब ये क्या करेगा? अब ये विश्वास योग बनकर जिएगा, है? अब ये साथ साथ चलेगा, मेरा हर बात मानेगा, मुझको मालूम है। अब ये पछता रहा है, अपनी गलती को समझ रहा है, अब ये ठीक रास्ता में चलेगा। हालेलुया। प्रभु पुनर्स्थापित करता है। यदि हमारे मन में हम पश्चाताप करते, वहीं से प्रभु के ब्लेसिंग आने लग जाती है हमारे लिए, है ना? वहीं से हमारे लिए प्रभु की ब्लेसिंग आनी हो जाती है। समरिया में क्या था? अभाव हो गया था, हैं? लोग अपने बच्चे तक को मार के खाए। जब घेराबंदी हो गई थी समरिया में, एलीशा के समय में, 4 कोढ़ियों को प्रभु ने क्या किया? खड़ा किया। और क्या किया? वापस सारी चीजें मिल गई। एलीशा ने बोला कल इसी समय में सब कुछ सस्ता हो जाएगा। राजा ने विश्वास नहीं किया, सॉरी राजा नहीं, उसका जो असिस्टेंट था, एलीशा ने बोला तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तू देखेगा जरूर आंख से, लेकिन एक भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, खाने नहीं पाएगा, उपभोग करने नहीं पाएगा, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ होगा, है ना? हाँ आमीन बोलना है, प्रभु के लिए सब कुछ सही है। और हम देखते हैं कि भगदड़ में दबकर मर गया। क्या है ये? श्राप है प्रभु की ओर से। भगदड़ में दब के मरना क्या है? ये श्राप है, बाइबल बताती है। परमेश्वर की ओर से क्रोध था, और हम देखते हैं कि वो दबकर मर गया। बेहोश होते मरते मरते देख रहा था, ओ लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं दे पाया, है ना? अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय उसका 12वां पद, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष हाँ। मुझे फिर से दे, अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और हम देखते हैं कि फिर से दे का मतलब क्या है? इसीलिए दे क्योंकि वो उसे लूट लिया गया था। जब दाऊद ने पाप किया, वो उसका खुशी चला गया, प्रभु उसको छोड़ के चला गया। जब दाऊद ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए दाऊद से अलग हो गया। है ये क्या आदमी है, ऐसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, न्यायी है, ये तो दोषी है, इसके साथ मैं नहीं रहने वाला। परमेश्वर का आत्मा क्या हो गया? उसको कुछ समय के लिए छोड़ के चला गया। दाऊद ने महसूस किया कि प्रभु क्या कर दिया, मुझे छोड़ दिया है, और इसलिए प्रभु उनके सामने वो रो के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु है 10 पद में, एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। एक नई आत्मा मुझे फिर से दे, और जो खो गया है क्या? उद्धार का आनंद मेरा खो गया है प्रभु, उद्धार का आनंद का मेरा खो गया, उसको क्या कर मुझे वापस लौटा। और प्रभु ने उसको क्या किया? वापस लौटाया, है ना?
दाऊद को प्रभु ने उद्धार का आनंद वापस लौटाया, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 27 अध्याय उसका 22वां पद, हाँ जल्दी जल्दी देखेंगे, यिर्मयाह 27 का 22वां पद। और जब तक मैं उनकी शुद्धि ना लूं, हाँ, तब तक वहीं रहेंगे, ये उसी परदेश में रहेंगे जब तक उनकी सुधि ना लूं। आगे, और तब मैं उन्हें लाकर स्थान में फिर रख दूंगा। जब समय आएगा इनको वापस लाकर स्थापित कर दूंगा, पुनर्स्थापित कर दूंगा, इस्राएल देश में, कनान देश में वापस ले आऊंगा। किसके लिए बोल रहा है? वो जितने लोगों को प्रभु ने बंधुआ बना के ले गया था। कहां पर? बाबुल देश में। राजा नबूकदनेस्सर आया, सब कुछ लुट गया। उनका सुंदर सा मंदिर था जिसमें शान मारते थे, देख के खुश कर होते थे, हैं? आज के समय में होता तो खूब फोटो खींचते, सेल्फी लेते, हैं? उस समय नहीं था। और उसके पास जाके खूब बयान करते, अरे ऐसे बना है, वैसे बना है। सोने का पूरा भव्य मंदिर, सुलेमान का मंदिर, खराब कर दिया उसको, नष्ट कर दिया उसको। उसके बाद क्या कर दिया? इनको बंधुआ बना के ले गया। उसमें दानिएल भी शामिल था। उसमें कितने लोग शामिल थे? कितने लोग मर गए तलवार के हाथों? कितने लोग चले गए परदेश खटने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो जो गुलाम करने के लिए। उनका हृदय रोता था रोज। इस वो लोग रोते थे, याद करते थे, मेरा कितना अच्छा दिन था, कितना अच्छा समय था। और वहां पर दासत्व में भी वो लोग रोज जी रहे थे। और हम देखते हैं कि प्रभु ने बोला कि समय आएगा, मैं इनको वापस इनके जन्मभूमि में क्या करूंगा? इनको लौटा दूंगा, इनको पुनर्स्थापित करूंगा। प्रभु हम पर दया करुणा करने वाला परमेश्वर है। कुछ भी चीजें हमारे जीवन में से छीन जाती हैं, लुट जाती हैं, परमेश्वर की इच्छा से लुटती है, कई कारणों से लुटती हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमसे क्रोधित नहीं रहता, हमको वो वापस करना चाहता है ना? परमेश्वर वापस करेगा। आपके जीवन में प्रभु ने आपसे क्या लिया? आपके जीवन से प्रभु ने क्या छीना, क्या लूटा? प्रभु का वचन कहता कि हमें वो वापस लौटाना चाहता है। दानिएल की किताब उसका 9 अध्याय 25वां पद को यदि हम पढ़ेंगे, दानिएल 9 का 25। इसलिए हाँ, ये जान और समझ ले, ये जान ले और समझ ले, हाँ, कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा, यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा, के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, हाँ, कितने सप्ताह हम भी गुजरेंगे? 7 सप्ताह 7 सप्ताह गुजरेंगे। दानिएल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यरूशलेम को फिर से बसाइए, यरूशलेम को फिर से बसाइए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया और बताया सारा समय, तारीख, कब प्रभु यरूशलेम को फिर से बसाएगा, है ना? यरूशलेम को प्रभु फिर से कब बसाएगा? प्रभु ने दानिएल को सब समझा दिया, तारीख दे दिया, डेट दे दिया, फलाना समय में क्या करूंगा, मैं इस्राएल यरूशलेम को क्या कर दूंगा? फिर से बसा दूंगा। परमेश्वर दोबारा बसाने वाला परमेश्वर है, पुनर्स्थापित करने वाला, पुनर्जीवित करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कुछ भी भाग खो जाते हैं, हमारे सपने टूट जाते हैं। कई बार जवान लोग सपने सजाते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं ये बनाऊंगा, मैं वैसे बनूंगा, ये नौकरी करूंगा। हम योजना बनाते हैं। परमेश्वर की योजना स्थिर होती है। हमारी योजना सफल होना हो, जो योजना परमेश्वर की है हमारे लिए, वही योजना हमारे लिए क्या होती है? सफल होती है। इसलिए हम परमेश्वर के निकट आएं, परमेश्वर के भय में चलें और वही करें जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर क्या करेगा? हमें पुनर्स्थापित करेगा। प्रभु ने यरूशलेम को भी पुनर्स्थापित किया, है ना? हेरोद राजा ने क्या किया था? वहां पर एक सुंदर सा मंदिर बनवाया था इस्राएलियों के लिए, फिर से पुनर्स्थापित हुआ, है ना? आज भी यरूशलेम क्या है? इस्राएलियों के कब्जे में है। पहले कुछ समय तक इस्राएल के कब्जे में ये नहीं था, इसे, है ना, अरब लोगों के पास में चला गया था। लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि वो जो 6 दिन का जो लड़ाई हुआ था, शायद 63 में हुआ था कि कब हुआ था, और हम देखते हैं कि उस समय ये इनको वापस, इनको ये जगह जो है यरूशलेम में वापस मिल गया। लेकिन अभी मंदिर नहीं बना है, लेकिन उसके विषय में भी लिखा है कि मंदिर क्या होगा? बनेगा। प्रभु उसको दोबारा क्या करेगा?
वहां पर इजरायलियों के लिए एक मंदिर को पुनर्स्थापित वो करेगा। परमेश्वर की योजना हमारे लिए है। योएल नबी उसका 2 अध्याय उसका 25 पद को यदि हम पढ़ेंगे, योएल 2 का 25 अध्याय 25 पद पढ़िए। जिन वर्षों की उपज जिस उपज को अर्ब नमक टिड्डियों ने नुकसान पहुंचा दिया, हाँ, एल और हसिल ने और गजम नमक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने परमेश्वर के दल ने जो खा लिया, हाँ, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा मैं खा नहीं ली, भेजा नुकसान करने के लिए, हाँ, खा ली। हाँ। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। उस हानि को क्या करूंगा? भर दूंगा। है ना? आपके जीवन में प्रभु कोई हानि नहीं देख सकता। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो हानि को प्रभु भरना चाहता है ना? हम प्रार्थना करें, प्रभु के निकट आए, समर्पित करें अपने जीवन को। प्रभु ये बातें किस लिए चली गई मेरे जीवन से? ये क्यों छीन लिया प्रभु मुझसे? भाई को भी मैंने समझाया, बोला भाई चिंता मत करिए, आपका पैर ये डॉक्टर दे पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन प्रभु ने आपको जिसने पैर दिया वो वापस देगा। आमेन। है ना? आप विश्वास करिए, समर्पण करिए, बोले कि प्रभु बहुत बड़ा भूल हुआ और उस गलत रास्ते में नहीं चलना है, मेरे को गलत मार्ग में नहीं चलना है ना? हम हाथ से गलत काम करेंगे, हाथ में ठोकर मिलेगा। सिर से गलत सोच विचार करेंगे, सिर में टक्कर मिल लगाएगा प्रभु। पैर से हम गलत जगह जाएंगे, प्रभु पैर को ठोकर लगाएगा। है ना? हमको क्या करना है? हमारे शरीर प्रभु का मंदिर है, उसको प्रभु का मंदिर ही बने रहने देना है, तब प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। प्रभु सब कुछ लौटाएगा आपके जीवन में, यह प्रभु का वादा है। योएल को प्रभु ने बोला, जो लूट ली गई वो मेरी तरफ से, वो मेरा दल था, मैंने उसे भेजा था लूटने के लिए, और वापस भी मैं लौटाऊंगा। हालेलुया। जक्कई के जीवन में कुछ तो कमी था। बिना आशा के कोई कभी दौड़ता नहीं है कहीं, है? कहीं भागकर जाता है तो कुछ पाने के लिए जाता है। जक्कई भी जब यीशु के पास जा रहा था, उसको कुछ पाने का आशा था, कुछ चीज उसके पास में नहीं था। बहुत पैसा कमाया, लेकिन सच्ची शांति खुशी नहीं पा सका था, उधार नहीं पा सका था वो, है ना? वो चीज उसको जरूरत था, उसके लिए उसका आत्मा तड़पता था, वो पाना है। और वो यीशु को देखने के लिए तड़प रहा था। ये कौन है जिसके बारे में सुन रहा हूं? इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कभी सुना नहीं बचपन से, ऐसा कभी इंसान के बारे में नहीं सोचा। ऐसा सच है क्या? झूठ है क्या? चलो देखते हैं। वो चढ़ मर के ठेल मेल के धक्का खाकर वो क्या हो गया? गूलर के पेड़ में चढ़ गया। हालेलुया। उसे उद्धार चाहिए था, उसकी आत्मा उसके लिए तड़प रही थी, है ना? प्रभु ने उसे खोया हुआ वो चैन, वो शांति क्या कर दिया? वापस दे दिया, है ना? बोले आज इस घर में उद्धार आया है। इतना खुशी से उछल रहा था वो जक्कई, इतना खुशी से कूद रहा था वो। सबको बोला 4-4 गुना लौटा दूंगा, है ना? सबको 4 गुना मैं लौटा दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने हिजकिय्याह को उसका क्या कर दिया? जिंदगी दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया। उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझको और जीना है, देख मैं तेरे सामने कैसे चाल चला हूं। प्रभु ने बोला चाल तो अच्छा ही चला है, चलो ठीक है, और जीना चाहते हो चलो और ले लो। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि किसी का काट कर किसी का छांट कर प्रभु दे देता है यहां से काट के वहां जोड़ता है। सारी उम्र बंधी हुई है ना? तो इधर से उधर से कहीं से पीढ़ी से अपने पुरखे लोगों से इसका कम करता तो उसका ज्यादा कर देता, उसका ज्यादा करता इसका कम करता। अब ये कहाँ सच है मुझे नहीं मालूम, इस बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन प्रभु ने हिजकिय्याह के 15 साल बढ़ा दिए, है ना? हिजकिय्याह के क्या किए? उम्र को प्रभु ने बढ़ा दिया। हालेलुया। अय्यूब का प्रभु ने क्या किया? सब कुछ दुगना कर दिया, सब कुछ दुगना कर दिया। बाल बच्चे भी दुगना किए। एक पास्टर आए थे, बताया कि उसके बाल बच्चे भी दुगना हो गए। कैसे दुगना हो गए? क्योंकि जो मर गए थे बच्चे वो आत्मिक रूप से जिंदा थे, शरीर में मरे थे, है ना? प्रभु ने उन्हें रखा था, स्वर्गलोक में रखा था, और फिर नए और फिर से 7 बच्चे दिए। तो अब 7-7 क्या हो गए? टोटल 14 बच्चे हो गए उसे। हालेलुया, है ना? उसके बच्चे भी क्या हो गए? डबल हो गए। आदम से प्रभु ने क्या छीना था? अदन का वाटिका। बोले निकल जाओ यहां से, बाहर निकाल दिया दोनों आदम हवा को। प्रभु ने
हमको क्या कर दिया है, वो स्वर्गीय अदन हमको फिर से देने का वादा किया है। हालेलुया। उससे भी बेहतर जगह, उससे भी अच्छी जगह प्रभु आदम को क्या करेगा, ठहराया है, और उसको भी उसने क्या किया, लौटाया है। अगर हम पढ़ेंगे होशे नबी की किताब, होशे नबी की किताब 6 अध्याय 1 और 2, हाँ होशे 6 का 1 और 2। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वो घाव पे मलहम भी लगाएगा। आगे 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, हाँ और तीसरे दिन हाँ वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। वो तीसरे दिन उठाकर खड़ा कर देगा। किसके विषय में है ये भविष्यवाणी, यीशु के बारे में है ना। होशे को प्रभु ने बोला मेरे अभिषिक्त आएगा, है ना, उसे लोग समझेंगे नहीं, मार देंगे, सबका बोझ उठाना पड़ेगा, दुख क्रूस सहना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, क्रूस का मृत्यु सहना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन क्या करूंगा, मैं उसको फिर से उठाकर खड़ा कर दूंगा, पुनर्जीवित करूंगा। हालेलुया। प्रभु हमारा पुनर्जीवित करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन से चाहे वो धन हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, कि कोई पद हो, कुछ भी हो, प्रभु अगर छीना है, प्रभु का वचन कहता कि आप विश्वास हो, परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर के निकट आएं, पश्चाताप करें, प्रभु का क्रोध को हम शांत होने दें। प्रभु क्या करेगा, हमारी खोई हुई चीज को दोबारा लौटाना चाहता है प्रभु, है ना। प्रभु हमें दुखित नहीं देख सकता, हमें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। प्रभु हमें खुशहाल देखना चाहता है। रोमी उसका 8 अध्याय 11 पद में पौलुस कहता है यदि वो आत्मा जो यीशु में मौजूद था वो हमारे अंदर में भी है तो वो भी हमें क्या करेगा, पढ़िए, हाँ रोमी 8 का 11। यदि उसी का आत्मा यदि यीशु का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया हाँ तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा रहेगा, अगर तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया हाँ वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने हर एक आत्मा के मरी हुई द्वारा चीजों को प्रभु जिला देगा, है ना। जो आपके टूटे सपने हैं, बिखरे सपने हैं, आपके जो भी चीज आपकी लूट लिया गया, छीन ले गया है, प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु की ओर फिरें, प्रभु को समर्पित करें, है ना, अपनी गलतियों को समझें, सुधारें। प्रभु निश्चिंत क्या करेगा, हर एक चीज हमें वापस लौटाने के लिए तैयार खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग सुन रहे थे जैसे लग रहा है, या सो भी रहे थे जैसे भी लग रहा है, दोनों ही चीज हो रहा था, मालूम नहीं। इसलिए वचन के पहले खड़ा कराना है और सुस्तीपन को दूर कराना है। ये सब हम लोग भूल जाते हैं, ये चीज़ नहीं भूलना है। निश्चय हम जानते हैं बैठे बैठे नींद आ जाती है और हम वचन नहीं सुन पाते हैं सही रीति से, ये हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है। वचन हमने सुना, वो जिलाएगा, दुगना आशीष देगा। यहाँ नींद में हम लोग हाँ ऐसे से हो रहा है वहाँ, तो कहाँ से दुगना आशीष आएगी रे बाबा, उल्टा हो जाएगा ना। क्या आशीषें छीन ली जाएगी, रुक जाएगी। और इसलिए हम लोगों को चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, कि प्रभु दुगना आशीष देना चाहता है। और इसका प्रूफ हमने बाइबल में देखा, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसलिए परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, चख कर देखो, परख कर भी देखो और चख कर भी देखो, टेस्ट करके देखो, हैं मीट गला कि नहीं गला, हैं नमक है कि नहीं है, हम टेस्ट करते हैं। वैसी अपने परमेश्वर को जो जीवित है चख लो भैया, हैं स्वाद ले लो, सही है कि नहीं है। जो लिखा है वैसे ही होता है कि नहीं होता है। प्रभु लिखा तो है, और मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है मुझको कुछ आशीष। तो प्रभु उल्टा दिखाएगा, कुछ ना कुछ नुस्ख तो मेरे अंदर में
है, कुछ अच्छा कर रहे हो तो कुछ गलत भी है, इसलिए दोनों रहेगा तो आशीष नहीं रहेगी। इसलिए दोनों को क्या होना है, बराबर होना है, मैचिंग होना है। आत्मा के साथ, शरीर प्राण आत्मा के साथ प्रभु के आत्मिक जीवन का मैचिंग होना है। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ हम हाथ पर ये करेंगे, चढ़ाएंगे संसारिक बातों में, और दूसरी तरफ हम प्रभु के आशीषों को देखना चाहेंगे। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दोनों बराबर चलना चाहिए। प्रभु आशीष देना चाहता है और प्रभु की आशीष हमारे द्वार पर है, देने के लिए रेडी है, लेकिन कई बात है जो खुल नहीं रहा है, बंद हो जा रहा है। कई बात है हमारे जीवन में या परिवार में जो खुल नहीं पा रहा है, रुक जा रहा है। रोकने वाली वस्तु आ जा रहा है, उलझाने वाले पाप आ जा रहे हैं। रोमियो 12 अध्याय का 1 पद में शायद लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को क्या करो, दूर करो। हमें दूर करना है, निकालना बाहर है। इसके लिए कलीसिया के साथ सही रीति से संबंध रखना है, प्रार्थना उपवास में सही संबंध रखना है, दान दशवांश देने में भी प्रभु के साथ सही संबंध रखना है। एक एक चीज के कमी घटी आने से एक एक चीज गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, जो हम लोग जानने नहीं पाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम प्रश्न करते हैं प्रभु से, उल्टा उल्टा प्रश्न करते हैं, और उसका जवाब हमारे ही अंदर है। उसका जवाब हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर में है हमारे पास। हम उसका जवाब नहीं दे पाते। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें दुगना आशीष देने जा रहा है, दुगना आशीष देने जा रहा है। बाइबल में लिखा है दुगना आशीष, उसका मतलब हमारे लिए है। ये धोखे वाला बाइबल नहीं है कि बोल दिया और नहीं दिया है। क्या प्रभु बोल तो दिया, पढ़ तो रहे, आज सुन भी लिया, लेकिन मिला तो नहीं। लेकिन हम इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय मिलेगा प्यारो, निश्चय मिलेगा। अपने जीवन में आप देखते जाइए, सब मिलता जा रहा है, मिलेगा भी। हम अपने जीवन में देखते जा रहे हैं, मिल रहा है, मिलता भी जा रहा है। और क्या क्या हमने मांगा है वो भी हम मिलते हुए देखेंगे निश्चय, अद्भुत रीति से। प्रभु देगा, एक दिन रखा है निश्चय, निश्चित डेट रखा है, उसको वो क्या करेगा, देगा प्यारो। हमारी पुरानी चीज चली गई, अपने आप क्या आ गई, नई चीज आ गई, कभी हमने सपना में भी नहीं देखा था। तो प्रभु रखा है एक दिन, मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, मेहनत कर रहा है मेरा सेवक, भूखे प्यासे होके अपने पूरे शरीर प्राण आत्मा को देकर अपने कमाई का पूरी दे दिया है उसने। तो प्रभु काहे नहीं देगा, उसके पास नहीं है खरीदने के लिए, मुझको देना होगा, मुझको देना होगा। मैं कर्जदार हूं, हम प्रभु को कर्जदार बना दे रहे हैं। अब प्रभु समय देगा, मेरा बेटा तरस जा रहा है, पुराना का निकाल के नया चीज चाह रहा है। एक दिन आ गया, वो नया दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने नया दे दिया, पुराने चीज को क्या कर दिया, निकाल दिया, नया चीज दे दिया है। हमारे जीवन में नयापन देने आए। मैं तुझे आज से नया बना रहा हूँ। नई गाड़ी में दौड़ना रे बेटा, हाँ दौड़ना, दौड़ रहा हूँ मैं, आज भी दौड़ रहा हूँ। कई प्रकार के रुकावटें हैं इस शरीर में, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, बेकार है, मैं उसका परवाह नहीं कर रहा हूँ। हमें दौड़ना है प्यारो, बहाना नहीं करना है किसी भी प्रकार से। जहाँ बहानाबाजी आई, आशीष रुक जाती है, बिल्कुल आशीष रुक जाती है प्यारो। और इस दौड़ में हमें दौड़ना है बखूबी, नियम के साथ। जरूर हम देखने पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं अपने जीवन में, बहुत सारी चीज़ों को नहीं मांगे हैं लेकिन वो मिल रहा है। लेकिन कई चीज़ मैं मांग रहा हूँ, अभी आया नहीं है, रास्ता में है। प्रेज द लॉर्ड। वो भी आएगा, और वो मेरे अपने लिए नहीं है, वो कोई दूसरे के लिए मैं मांगा हूँ, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। भले मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, वो ऊपर वाला जानता है इसके पास कुछ नहीं, मैं इसको समय के अनुसार मैं दूंगा, और दे रहा है। छूछा हाथ कभी मुझे रखा नहीं। और इसलिए जो चीज़ मैं मांगा उसको मैं देखने चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं है, वो बताने का भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब आएगा ऑटोमेटिक वो ये हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, लोग जान जाएंगे क्या चीज़ है करके।
तो इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे ये चीज़ें हाथों से चली जाती है, जो हमारे लिए है वो हमारा नहीं रह के वो दूसरों के लिए चला जाता है। प्रभु वो देख रहा है, एक दिन आएगा, सब चीज़ मेरा आएगा, उसके लिए अलग स्थान रहेगा। जिस चीज़ के लिए मैं मांगा वो स्थान अलग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलने की चीज़ नहीं है। आए हम लोग प्रार्थना करें। उसको खेलने दो, बच्चों को खेलने दो, डिस्टर्ब मत करो। हैं, चढ़ने दो, कहाँ चढ़ता है, यहाँ पॉलपिट में चढ़ता, चढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब हो के दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, स्वयं डिस्टर्ब होते हैं, सुनने नहीं सकते हैं वचन को। बच्चों को खेलने दो चुपचाप। यदि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब उनको मना करना है। हमारे कारण चिल्ला रहे हैं तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम शैतान को आह्वान कर रहे हैं। छोड़ दो उसको, खेलने दो, दौड़ने दो, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। हाँ, आने दो। प्रेज द लॉर्ड। आए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद और तारीफ करते हुए प्रभु परमेश्वर, तेरे चरणों के तले हम एक बार फिर आते हैं, सारे आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, सुंदर वचन के लिए, कि इस प्रकार तूने बाइबल धर्मशास्त्र में दिखाया कि तूने अपने लोगों को दुगना आशीष दिया है। प्रभु, अनेकों को दिया है, आज भी तू दे रहा है और आज भी देना चाहता है। अपने लोगों को दुगना चीज देना चाहता है, दुगना आशीष देना चाहता है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरा वचन सॉलिड वचन है, एक अद्भुत वचन है, जो कभी फेल नहीं हो सकता, जो कभी अधूरा रह नहीं सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, चाहे कोई भी उसको कुछ भी करने की कोशिश करे, वो नहीं हो सकता है। हाँ प्यारे प्रभु, सब चीज टल जाएंगे, वचन नहीं टलेगा कभी भी। हाँ प्यारे प्रभु, अटल है वो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसा सुंदर वचन जब तूने हमें दिया है तो हमें पढ़ना है, इसको मनन करना है, इसको जानना है, अपने दिल में बसाना है, अपने दिल को खाली करना है। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे बाप आसमानी, यहाँ जितने आए हैं प्रभु जी, प्रत्येक को आशीष दे। प्रत्येक जो इस वचन को सुने हैं, हाँ प्यारे प्रभु जी, और जो सो रहे थे, ऊँग रहे थे, उनका कान भी बंद था, वे नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन जिनकी आंखें खुली थी, बुद्धि खुला था, और वे यदि सुने होंगे, जान पाए होंगे कि सचमुच बाइबल धर्मशास्त्र में कुछ है जो हमें मिलने वाला है, जो हमें मिलने वाला है। प्रभु के दासों को मिला है तो हमें क्यों कर नहीं देगा प्रभु? हमें क्यों खाली हाथ, छूछा हाथ रखेगा? कभी नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। यदि हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, उसके आदर्शों पे चलेंगे, ये हम नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखेंगे, असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। हाँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो ना होने वाली चीज़ों को होने वाली देखेंगे, अपनी आंखों से हम देखने पाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। जब आने में मदद किया है, हाँ प्यारे प्रभु, अपने लोगों को जाने में मदद कर। शाम की भी मीटिंग है प्रभु जी, वहाँ पे आंधी तूफान रोक के रखना, और किस प्रकार लोगों को जमा करना, वे आएँ, वचन के भूखे और प्यासे बने। हाँ प्यारे प्रभु जी, तड़फें वचन के लिए, संगति के लिए तड़फने वाले बने। ऐसा तू अनुग्रह और दया करना। आने में मदद किया सबकी, जाने में मदद और सहायता कर। जिन लोग नहीं आ पाए हैं, ढिठाईपन से या सुस्तीपन से या डर से पानी के, हाँ प्यारे प्रभु जी, उनको पानी ही बीमारी करेगा। जो बीमारी पानी से डर रहे हैं, जिन लोग विश्वासी, उनको वही पानी बीमार ग्रस्त कराएगा। हाँ प्यारे प्रभु, उल्टा ही होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो ठंड से डरते हैं उनको ठंड की बीमारी होगी। हाँ, जो धूप से डरते हैं उनको धूप की बीमारी होगी। प्रभु के लिए कोई धूप, ना कोई छाँव, ना कोई बरसात, ना कोई ठंड, हाँ प्रभु जी, हमें रोक सकती है। प्रभु के प्रेम से हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती है, उसकी संगति के लिए कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। ये व्यर्थ की बातें हैं जो बहाना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सब चीज़ प्रभु बचाता है, रक्षा करता है, क्योंकि वो रक्षक है, दृढ़ चट्टान है। हमारी आशा, हमारी भरोसा है, हमारे हाँ प्यारे प्रभु जी, दृढ़ और चट्टान है, हमारा शरण स्थान और बल तू ही है। तुझ पर आसरा रख के जब चलते हैं, तू संभालता है हर एक चीज़ को। प्रभु ये धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिन्होंने अनुभव नहीं किया, उन्हें अनुभव दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वे अनुभूति को प्राप्त करके विश्वास में मजबूत होने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर, सारे महिमा तुझे मिले। जो बीमार लोग हैं, उन सबों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबको जिनके लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं,
छू ले उन्हें, चंगाई दे उन्हें, खड़ा कर उन्हें, दौड़ाने वाला बना, दौड़ने वाला बने प्रभु जी, बपतिस्मा लेने वाले बने, वचन पढ़ने वाले बने और गवाही देने वाले बने प्रभु। ऐसे अनुग्रह कर, सारी महिमा तुझे मिले, तू जलाल पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे ही मीठे प्यारे नाम से हम इस छोटी सी विनती को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।